हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6। अभी तक टोटल हम लोग ने 5 सेट डिस्कस कर लिया है। एज इन क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड गिव द आंसर यूजिंग द कोड। ठीक है, तो देखो यहाँ जॉर्ज मारेजिन जो है वो एज एन अपॉइंटेड है एज अ चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ये पहला एज एन ऑप्शन हो जाता है। दूसरा जो है वो अभिषेक देव जो है वो एज एन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ अपेडा। तो चेयरमैन ऑफ अपीडा जो है वो एज एन अभिषेक देव को चुना गया, ये भी सही है। और जस्टिस रेवाती मोहित डेरे जो है वो एज एन अपॉइंटेड है एज अ फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, है ना। नाम याद रखोगे, एज एन फीमेल है ना इसीलिए, और बिहार से रिलेटेड है तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि फीमेल में मतलब फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन जो है बिहार में पूछा जाता है। तो जस्टिस रेवाती मोहिते जो है बेसिकली इनका पूरा नाम जस्टिस रेवाती मोहिते डेरे, इनको एज एन मेघालय के हाई कोर्ट में चुना गया है एज ए चीफ जस्टिस। इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं बता दूं ये बेसिकली पहले इंडियन कोच, ये एज एन यहाँ पे अर्लियर कोच्ड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। ठीक है, चीफ कोच जो है ऑफ इंडियन वुमेन कोच। साथ ही साथ अगर आप अपेडा देखोगे, अपेडा तो इसका एज एन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इनका पूरा एज एन ये एब्रीविएशन है ना। और ये इनके बारे में तो मैं आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया अभी जस्ट, कब का ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे कि इन विच स्टेट इज नागौरी अश्वगंधा विच रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग प्राइमरली ग्रोन। तो नागौरी अश्वगंधा जो है वो कहाँ पे ग्रोन किया जाता है, तो वो राजस्थान में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अश्वगंधा फेमस है मेडिकल क्रॉप ग्रोन के लिए। इसको इसके मतलब दूसरा नाम आप देखोगे कि इनका क्या नाम है दूसरा नागौरी अश्वगंधा का, तो इंडियन गिनसेंग। ठीक है, क्या नाम है, इंडियन गिनसेंग। ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली आयुर्वेदा के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ अगर आप नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अडॉप्टेड द यूरो एज अ नेशनल करेंसी बिकमिंग 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन। तो यूरोजोन का 21st मेंबर कौन सा है जो यूरो को एज अपना नेशनल करेंसी चुन लिया है, तो ये बल्गेरिया है। कौन है, बल्गेरिया है। ठीक है, ये बेसिकली 21st मेंबर बनता है, करेंसी यूरो है। यूरोजन बेसिकली इसका नाम क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंतर्गत आता है। और कंट्री जो है बेसिकली अब देखोगे जर्मनी हो गया, फ्रांस, स्पेन, इटली, पोर्चुगल जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं यूरो एज एन यूरोपियन करेंसी यूरो को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5 डेज पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल गान नगाई जो है एज इन सेलिब्रेट किया जाता है काबुई कम्युनिटी के द्वारा। ये वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो एज इन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गान नगाई जो है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में बेसिकली इसको मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही है। गान नगाई बिगेस्ट फेस्टिवल है जो काबुई पीपल के द्वारा मनाया जाता है हार्वेस्ट और न्यू ईयर में, और ये बेसिकली ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल भी बोला गया है। उसके साथ अगर आप देखोगे, अगर आप नागालैंड का देखोगे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है। वहीं मिजोरम का आपको क्या नाम रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखो नागालैंड का हॉर्नबिल है। मिजोरम का आप देखोगे ना तो मिजोरम का नाम है चापचर कुट फेस्टिवल मिजोरम का रहता है। और मेघालय तो मैंने आपको बता ही दिया, बेसिकली इसको मेघालय का ना नहीं बताया मैंने। मेघालय का जो होता है ना वंगाला होता है। ठीक है, मेघालय का वंगाला होता है। उसके बाद एज इन अब 5वां नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड सेकंड यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्की टू द साउथ पोल। तो एज इन यहाँ पे पूछा जा रहा है यंगेस्ट इंडियन और सेकंड यंगेस्ट वुमेन है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम बेसिकली काम्या कार्तिकेयन है। आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, ये एज इन साउथ पोल एट वेरी यंग एज। उसके बाद साथ ही साथ देखोगे इन्होंने अपना 7 समिट चैलेंजेस मतलब 7 कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पीक जो होता है उसका भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ये इंडिया का प्रोमिनेंट एडवेंचर के नाम से आप जान सकते हैं इनको, मतलब इनका नाम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कोर कमेटी एंड टास्क फोर्स टू स्ट्रेंथन इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट साइबर अटैक। तो ये कौन सा कंट्री है, तो ये मतलब कौन सा स्टेट है, तो गुजरात है। गुजरात ने बेसिकली अब देखोगे ये क्रिएट करते हैं डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके साथ अब 7वां नंबर देखोगे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रामनाथ गोयनका लिटरेसी अवार्ड इन चेन्नई। तो रामनाथ गोयनका लिटरेसी अवार्ड इन चेन्नई, ये चंद्रशेखरा कंबरा है। कौन है, चंद्रशेखरा कंबरा है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये एज इन कनाडा लिटरेरी जायंट इनको चंद्रशेखरा कमरा बोला जाता है, जिन्होंने एज इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। ठीक है, ये बेसिकली ज्ञानपीठ अवार्ड के रेसिपिएंट भी हैं और रिनाउंड पोएट एंड प्लेराइट हैं और स्कॉलर भी हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम जो है वो लॉन्च करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एस्थेटिक डिवोटी अंडर विच अनमैरिड वैष्णवाइट सेंट जो है ना उदासनी भक्त वो अक्रॉस द स्टेट
विल प्रोवाइड विद अ मंथली असिस्टेंस ऑफ कितना, तो ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर आसाम के द्वारा 1500 रुपये एज इन भत्ता आप मान सकते हो, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उदासीनी किनके अंतर्गत, उदासीन भक्त एज इन इसका नाम है, अंडर द कल्चरल वेलफेयर इनिशिएटिव्स के अकॉर्डिंग इनको पैसा मिला जाएगा 1500 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 नंबर कि विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन हब्स, तो कौन सा स्टेट है, तो एज इन इस स्टेट का नाम तेलंगाना है। एज इन तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी, जो अट्रैक्ट करेगा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। उसके साथ आगे देखते हैं 10 नंबर की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल डिजिटल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव एज अ पायलट लोकेशन इन चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु, जो एज एन मार्क करता है सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक मॉडर्नाइजेशन और सिग्निफिकेंट स्टेप लेता है। बेसिकली डिजिटल लैंड रिकॉर्ड जो है ना, मतलब लैंड का जो एज इन कौन उस लैंड के धारिक हैं या लैंड किनके नाम पे है, वो डिजिटली एज इन नेट में चढ़ जाएगा, ऐसा हम लोग नॉर्मल लेव एंड टर्म्स में बोलते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है वो एज इन नेम ऑफ द पोर्टल, तो पोर्टल का नाम क्या है, तो पोर्टल का नाम जो है बेसिकली लैंड स्टैक पोर्टल है। क्या नाम है, लैंड स्टैक पोर्टल, ठीक है। ये बेसिकली डिजिटल इंडिया और लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके साथ अब 11 नंबर देखते हैं हम लोग, तो 11 नंबर एज यहाँ पे पूछता है कि व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ऑपरेशन अंडर विच एयर स्ट्राइक्स वेयर कंडक्टेड एंड वेनेजुला करंट प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो जो है वो कैप्चर्ड होते हैं। तो बेसिकली वेनेजुला में जो अटैक हुआ था उसका नाम क्या है, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 12 नंबर देखोगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साइन किया है MOU जो फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज ऑफ यंग लीगल प्रोफेशंस, तो उस एज इन नाम क्या है उसका, कौन सा कोर्ट के द्वारा, तो एज इन यहाँ पे देखोगे 12 नंबर का आंसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान से बेसिकली साइन किया गया है। 13वां नंबर देखोगे तो विच स्पोर्ट्स वाज रिसेंटली डिजीज्ड मनोज कोठारी एसोसिएटेड विद, तो ये डिजीज़ मतलब इनका डेथ हो गया है मनोज कोठारी, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करते थे, ये बेसिकली आप देखोगे ये बिलार्ड्स है ना, ध्यान रखो कि बिलार्ड्स से एज इन ये बिलोंग करते थे, ठीक है। नोबेल CUE स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं ये। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर करेक्टली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। इसका आंसर आप देखोगे सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो एज इन 80 है, सही है। उसके बाद यहाँ पे SDG इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक जो है वो 99 है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक जो है वो 130 है, और एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4 ये जो सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर जो है अगर आपको कुछ और पता होना है कि UNDP जो है बेसिकली हेल्थ एजुकेशन और इनकम पे ध्यान देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर की इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम जो है वो लॉन्च किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो ये बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो राजौरी में, ठीक है। कहाँ पे, राजौरी में लॉन्च करता है इंप्रूव कम्युनिकेशन और अवेयरनेस इन बॉर्डर एरिया के लिए, ये बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल नियर लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर देखोगे कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है न्यू मैस्कॉट जिसका नाम क्या है, संख्याई। ये अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया ने सरपास किया है जापान को कि ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है, जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो $4.18 ट्रिलियन हो गया है। कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसमें आंसर जो है इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू रिसेंट इन्फॉर्मेशन मोर देन 1100 एथलेटिक्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं 8 स्पोर्ट्स इन द सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। जो इन 8 स्पोर्ट्स खेलो इंडिया बीच गेम्स में मोर देन 1100 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में एट घोला बीच इन दीव। तो इसमें सब देखोगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर दिस गेम, तो इस गेम का मैस्कॉट का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। इसका है पर्ल, क्या नाम है, पर्ल है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर देखो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट लिया था इंडिया के फर्स्ट इंगेजमेंट विथ वाइमर ट्रायंगल। तो वाइमर ट्रायंगल जो है वो रीजनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है कौन से कंट्री का,
तो वाइमार ट्रायंगल जो है आप देखोगे बेसिकली, तो ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, कौन कौन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब 19 नंबर का हम लोग देखते हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करते हैं एक ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ऑफ सैक्रेड पिपरवा रेलिक्स, जिसका लाइट ऑफ लोटस और रेलिक्स ऑफ अवेकेंड वन है। तो ये बेसिकली कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। बेसिकली नियरेस्ट मेट्रो आप बोलोगे तो मैं बोल देता हूँ साकेत है नियरेस्ट मेट्रो, या फिर मालवीय नगर, आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। न्यूली बना है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड शंकरशाला, अ कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन एज 4 to 14। तो बेसिकली किनके द्वारा, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है संस्कारशाला, जो प्रमोट करेगा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन, ठीक है। जो कल्चर एथिक्स में ध्यान दिया जाएगा, है ना, बच्चों पे 4 से लेकर 14 तक। उसके बाद इन विच, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू रिकमेंड वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, हेवाक्सीन, जो प्रिवेंट करेगा हेपेटाइटिस ई वायरस जो इन्फेक्टेड है इंडिया में। तो हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए तो एज इन कौन सी कंपनी ने, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड ने लॉन्च किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि हु रोड द बुक, जिसका नाम है, बुक का टाइटल कॉल्ड बाय हिल्स अ होम इन द हिमालयाज। तो बुक का नाम क्या है, कॉल्ड बाय हिल्स अ होम इन द हिमालयाज। ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो अनुराधा रॉय, किनके द्वारा, अनुराधा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day नेशन वर्कशॉप हैकाथन 2.0 ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द फॉरेस्ट राइट एक्ट इन न्यू दिल्ली। तो एज इन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये हुआ है, तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व जो है इसमें बेसिकली आप देखोगे तो मिनिस्ट्री है इसमें इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे तो जनवरी 2026 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिगैन अ 2-year टर्म्स अ नॉन परमानेंटल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलॉन्ग साइड डेनमार्क, ग्रीक, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। तो एज इन किस कंट्री के साथ है, तो इसका आंसर जो होगा लातविया होगा। लातविया जो है बेसिकली ज्वाइन करते हैं यूएनएससी को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, इतना आपको याद रखना है। लातविया का कैपिटल अगर आप देखोगे तो रीगा है, क्या है, रीगा है, जो बेसिकली बाल्टिक रीजन में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, बाल्टिक रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अभी तक हाफ हम लोग ने कवर कर लिया है। तो अमॉन्ग द फॉलोइंग द 1200 मेगावाट कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रिसीव करता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट पैनल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, एट विच लोकेशन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पीरियड सिचुएटेड, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड, कहाँ पे है, ये बेसिकली अंजाव अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अंजाव अरुणाचल प्रदेश में है। कलाई 2 है, एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, अमॉन्ग द फॉलोइंग हो गया हमारा ना ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल होस्ट 2026 नेशनल लेवल सरस मेला, जो बेसिकली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर एक्सेस इंडिया विल हेल्प द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर क्राफ्टमैनशिप एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स को। ये गुंटूर में, कहाँ पे होगा, ये गुंटूर में होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पहला ब्राइल लाइब्रेरी, क्या, ब्रेल लाइब्रेरी, ये हम लोग ने पढ़ाया भी है, मतलब एज करंट अफेयर्स में देखा है, फीचरिंग द 40,000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड एजुकेशनल बुक, जो प्रमोट करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रहा है। कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वो लॉन्च कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या कहता है कि द न्यूली फॉर्म्ड भैरव बटालियन जो है ऑफ इंडियन आर्मी ये इस्टेब्लिश करेगा टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन एंड न्यूट्रलाइज करेगा टेररिस्ट हाइडआउट को, जो प्राइमरी सर्व करेगा लिंक बिटवीन विच टू फोर्सेस, तो बेसिकली रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट्स और स्पेशल फोर्स PARF पारा SF को बेसिकली ये सर्व करेंगे, ठीक है, लिंक करेंगे बेसिकली अगर मैं बताऊं तो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने रिलीज़ किया है पहला एडवांस्ड एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जो बेसिकली इंक्लूड करेगा एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स को एट बहुत कॉन्स्टेंट, जिसका एज ईयर बेस ईयर है 2011-12 और करंट प्राइस को। तो रियल GDP ग्रोथ रेट देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, तो वो कितना एस्टिमेट किया गया है, तो 7.4%, कितना, 7.4%, ये आपको याद रखना है। फिर कैग जो है इंडिया के वो रिलीज़ करते हैं स्टेट फाइनेंस 2023-24 रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शेयर ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ना ऑल ओवर द स्टेट में वो कितना है, 8.22% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव, और 1.08% है ऑफ कंबाइंड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का।
उसका क्वेश्चन नंबर 31 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनवील करते हैं एडवांस्ड होरिकेन 3000A ट्रक माउंटेड हाई पावर माइक्रोवेव वेपन जो डिज़ाइन किया गया है, जो न्यूट्रलाइज करेंगे ड्रोन थ्रेट को। ये चाइना है, चाइना के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट रोड सिस्टम लॉन्च। तो फुल्ली पेपरलेस एज इन केरला है, फुल्ली पेपरलेस जो है वो कौन सा है, वो केरला है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ने एज एन कमेंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 570 मेगावाट वोंगचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि भूटान में है। तो अडानी ग्रुप बेसिकली इसको बना रहे हैं जो कि भूटान में है, वोंगचुक प्रोजेक्ट है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। और 34 में देखोगे कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ द स्टारलेस गैस रिच एंड डार्क मैटर फील्ड विथ क्लाउड डिस्कवर्ड बाई नासा हबल टेलीस्कोप जो बेसिकली कंसिडर करेंगे रेमिनेंट ऑफ अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन। तो ये इसका नाम क्या है, तो Cloud9 है। क्या नाम है, Cloud9 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच मिनिस्ट्री, कौन सा, विच मिनिस्ट्री, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, विच मिनिस्ट्री of Women and Child Development, the Ministry of Women and Child Development has launched an integrated corporate social responsibility and partnership facilitation डिजिटल प्रोग्राम जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना है कोऑर्डिनेशंस को, ट्रांसपेरेंसी को, सिस्टमैटिक स्टेक होल्डर्स को और उसका पार्टिसिपेशंस को। इनिशिएटिव जो है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो नेम क्या है इस पोर्टल का, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस पोर्टल का नाम देखोगे तो बेसिकली ये है पंखुड़ी पोर्टल। क्या नाम है, पंखुड़ी पोर्टल नाम है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट जो बेसिकली जनवरी 2026 में हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट 2026 के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी जो है वो एज इन ग्रो विल मॉडरेट टू कितना परसेंट एज कम्पेयर टू 7.4% इन 2025। तो जीडीपी ग्रोथ जो है बेसिकली 6.6% रहेगा, है ना। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन स्ट्रक बाई टाइफून कालमेगी, ठीक है। कालमेगी जो है बेसिकली टाइफून, वो कौन से कंट्री में जो एज एन स्ट्रक किया है, मेकिंग द हेडलाइंस इन द न्यूज़। तो एज एन ये फिलीपींस और वियतनाम। कहाँ पे, फिलीपींस और वियतनाम। गोल ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन जो है वो रिड्यूस करता है रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज को बाई 10% बाई 2026। जी बेसिकली मेकअप इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाई 2030 है। तो ये एज एन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था किस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ये पूछा जा रहा था। वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला कैंसर वन नेम्ड आशा वन डिज़ाइन फॉर अर्ली डिटेक्शंस एंड डायग्नोस्टिक ऑफ कैंसर। तो ये एज इन इस कैंसर क्या हो जाएगा, ये गुजरात गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ फॉलोइंग स्टेट, विच फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑफिशियली रिनेम्ड द अलारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज एन अलारम बटरफ्लाई सेंचुरी मेकिंग इट स्टेट फुल फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। तो स्टेट का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी एज इन ये है केरला, है ना। कहाँ पे, केरला में। उसके बाद रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, इसका नाम जो है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट के अंतर्गत है। तो ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनाकर, विष्णु श्रीधर वकनाकर के अंतर्गत है। फिर विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पोषण उड़ान 2026। एक क्या है, इनिशिएटिव है जो बेसिकली यूटिलाइज करेगा एक काइट फेस्टिवल को to raise the awareness about the nutrition, hygiene and holistic health among women and children। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाला है न्यू सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट जो इंश्योर करेगा डिलीवरी विद इन 24 to 48 आवर्स। ये बेसिकली नेम क्या है इस सर्विस का, तो स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 है बेसिकली नाम इस इनिशिएटिव का, सर्विसेज का। उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने लॉन्च किया है आधार मैस्कॉट, एक न्यू कम्युनिकेशन कैंपेन है जो डिज़ाइन किया गया है सिंप्लिसिटी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, क्या सिंप्लीफाइज पब्लिक अंडरस्टैंडिंग फॉर आधार सर्विसेज के लिए। तो नेम ऑफ मैस्कट क्या है इसका, तो इस मैस्कट का नाम जो है बेसिकली उदय है। क्या नाम है, उदय है। उसके व्हाट इज रिसेंटली डेवलप्ड स्वदेश टेक्नोलॉजी बाय DRDO फॉर सोल्जर रिलेटेड टू, बेसिकली पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन है। क्या है, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे देखो 46 नंबर, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन रेबीज एज अ नोटिफिएबल डिजीजेस अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट है। कौन है, दिल्ली गवर्नमेंट है।
है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ 47 नंबर की विच स्टेट हैज़ यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। तो कौन से ईयर को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट। तो ये ईयर जो है बेसिकली है ईयर 2026 करंट ईयर। उसके बाद यहाँ पे देखो रिसर्च एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ने डेवलप किया है फोटो कैटलिस्टिक मटेरियल जो कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू मिथेनॉल फ्यूल यूजिंग सनलाइट। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद 1932 में इसका सेटअप हुआ था शायद, है ना। फिर 49 देखो कि जनवरी 2026 में कौन सा लॉ डिड विच लॉ इन विच लॉ डिड सुप्रीम कोर्ट अर्जेस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ रोमियो जूलियट क्लॉज। तो रोमियो जूलियट क्लॉज जो है वो बेसिकली पॉस्को एक्ट में लगाने के लिए बोला गया है। फिर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंडियन आर्मी साइन एन अग्रीमेंट। इंडियन आर्मी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्च सूर्यास्त्र के लिए। तो सूर्यास्त्र जो है बेसिकली एज इन इजराइल से साइन किया गया। किससे साइन किया गया है? इजराइल से साइन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट 6 का डिस्कशन। नेक्स्ट टाइम हम लोग सेट 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ